हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और जुलाई मंथ का प्रिडिक्शन रहेगा। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। बेसिकली ये जो है लव रीडिंग रहने वाली है और जो करियर रीडिंग है वो मैं बाद में अपलोड करूंगी अलग से। मतलब इसमें करियर के रिगार्डिंग नहीं होगा, थोड़े बहुत गाइडेंस भी होगी और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके पार्टनर के लिए या फिर जो भी पर्सन अगर इस रीडिंग में आता है कि कोई न्यू पर्सन अप्रोच कर रहे हैं उनके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लियर है। यहाँ पर आप अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पा रहे हो। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर के साथ ही कुछ भी अगर बात करनी है ना तो वो बात धीरे धीरे चल के वो एक लड़ाई की तरफ चली जाती है। भले ही आप उसको कितना भी पॉजिटिव तरीके से क्यों ना बताने की कोशिश करो या फिर अपनी जो भी इंटेंशंस हैं उसको अगर रिवील करते हो तो वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन ही क्रिएट करता है आप लोगों के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, शो कर रहा है कि ठीक है अभी चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू होंगी। जैसे आप पेशेंस रखे हुए थे और अपने पार्टनर के साथ चीजें मतलब बात वगैरह कर रहे हो ना, कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको भी अब उनकी तरफ से पॉजिटिव तरीके से आउटकम मिलना शुरू होगा। वो भी आपको पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। और ये इसलिए बोल रहे हो बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स खुद का जो कॉम्बिनेशन है वो शो क्या करता है कि जैसा आप करोगे आपको वैसा मिलेगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मैसेज कन्वे की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पॉजिटिव मैसेज ही मिलने वाले हैं। 8 नंबर अपने आप में पॉजिटिव होता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने जो भी हार्डवर्क किया है अपने रिलेशनशिप में वो अब आपके लिए बेसिकली पॉजिटिव तरीके से ही काम करेगा। ये बात कंफर्म हो चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। और ये शो करता है कि आपने आपकी लाइफ में हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ कमिटेड थे तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपकी लाइफ में आए थे और वो आपके साथ कमिटेड होना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप अपने पार्टनर को छोड़ो और उनके साथ कमिट हो जाओ, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की पूरी कोशिश करी और ईमानदारी से उस चीजों को अच्छे तरीके से ग्रो करने की कोशिश करी। अपने पार्टनर के साथ जो भी क्लैश होते थे उनको सेटल करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे सब कुछ अभी फिलहाल मुझे जुलाई मंथ में आपके अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी चीजें सेटल होती हुई नजर आ रही हैं। और एक चीज क्लियर बोलूंगी, आपके पार्टनर का माइंड नहीं घूमा हुआ है, वो आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं। बेसिकली कोई और इंसान है जो कि उनको मैनिपुलेट कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप उनके साथ कनेक्ट करो, उनकी लाइफ में रहो। उनको ये खुशी देख ही नहीं जा रही है बेसिकली। और उनको एक्चुअली जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी कह लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी दूसरे इंसान के साथ कमिटेड हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंट है आपकी लाइफ में अगर कोई और इंसान आता है, अप्रोच करता है ना, तो ये चीज उनको नहीं पसंद आती। और दूसरा, उनको लगता है कि शायद आप उनके पीठ पीछे उस दूसरे इंसान से बात करते हो, उसके साथ भी रिलेशनशिप को चला रहे हो। तो यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से क्लैश हो रहा है चीजों का। बट मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा कर रहे हो, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है। बिकॉज अगर आप दूसरे इंसान के साथ कुछ भी मतलब रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहे होते तो यहाँ से जो इसका जार है इसमें से पानी आना चाहिए था। आप इमोशनली उस इंसान को कुछ भी नहीं दे रहे हो। आपका जो फोकस है वो सिर्फ इस पेड़ के ऊपर है, मीन्स अपने पार्टनर के ऊपर है, और आपने उसको पानी दे दिया है। उसके बाद आपने अपने जार को बंद कर लिया। भले ही उसका मुंह उधर जरूर है, मीन्स आप उसके बारे में जानना चाहते हो। ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है इंसान की। अगर कोई इंसान किसी नए इंसान से मिलता है तो उसके बारे में ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आप जानकारी रखोगे। ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है कि थोड़े से क्लैश चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। एक चीज बोलूं, अपने पार्टनर के साथ हो सके तो ट्रैवल करने निकल जाओ, सोलो अगर ट्रैवल कर सकते हो तो। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि आप खुद अकेले ही ट्रैवल करो, अपने पेट्स वगैरह के साथ ट्रैवल करो या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करो। ये थोड़ा सा एक हेल्प करेगा आपको रिफ्रेश होने में। और दूसरी चीज, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप जो भी काम करोगे अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वो लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि आपके पार्टनर को नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे थे आपके बारे में, अब वो फाइनली आपकी इंटेंशन को समझ पाएंगे
आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, जो कि अब फाइनली आपके रिलेशनशिप को हैंडल करने के स्टाइल को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते रहो। मैं क्लियर बोलूंगी कि आप जैसा चाह रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे अपनी जॉब में अगर जो भी काम करो ना, उधर भी फोकस रखो। अपने रिलेशनशिप को आप जैसे मैनेज कर रहे हो करते रहो, बिकॉज आउटकम आपके फेवर में रहने वाला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स खुद ऐसी एनर्जी होती है जो कि फैमिली से कनेक्टेड होती है। मीन्स आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी फैमिली है, आपके रिलेशनशिप है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आप उसमें बिलीव करते हो कि वो चीज ग्रो करे। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक्चुअली ये 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि कभी कभी आपके एक्शंस ना फ्रस्ट्रेशन की वजह से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। उस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको पॉज लगाने की जरूरत है, बिकॉज आपको हर बार अपने पार्टनर से नहीं लड़ना है। या फिर जो सिंगल लोग हो, मैं उनको भी एक बात बोल दूं, अगर आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को प्रूव करो कि नहीं मैं सही हूं। आपको यहां पर ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस सिचुएशन से निकल के, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यहां पर आप फाइट कर रहे हो अपने लिए, फिर यहां पे क्या कर रहे हो, आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। नहीं, आपको बोला जा रहा है आप ऐसे जाओ, आपको आगे बढ़ना है। जहां पर आपकी ग्रोथ, जैसे ये जो लीव्स है ना, वो इस डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, विंड जो चल रही है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपको विंड के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है। आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन अच्छे तरीके से बढ़ो, जहां पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। ये नहीं कि आप दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत करे ही जा रहे हो। यस, फाइनली वर्ड कार्ड आ चुका है, तो क्लियर है एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो कि बार बार आप जिस साइकिल में चल रहे थे, यहां पर इन्फिनिटी का साइन भी है, 2 तरफ है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे ना, कि इस साइकिल में से निकल के वापस एक नेगेटिव साइकिल में जा रहे थे, तो ये चीज नहीं करनी है। आपको अब क्रिएट करना है। ये दोनों हाथों में ना इसके वॉन्ड्स लगी हुई है, मींस मैजिक वॉन्ड्स की तरह भी आप समझ सकते हो, मैजिशियन की तरह भी खुद को समझ सकते हो। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, जैसा लोगों में चीजें निकालने की कोशिश करोगे ना, अगर आप लोगों में अच्छाई ढूंढोगे तो आप में, आपके लिए भी ना चीजें अच्छी होंगी। अगर आप लोगों में बुराई देखोगे तो आपके लिए बुराइयां होंगी। तो ये चीज मत करना। और क्लियर है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ड कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, क्लियर बोल रहा है यार, आप लोगों को इस टाइम पे ट्रेवल करने के लिए बोला जा रहा है। मूव करो, स्टेगनेंसी से हटो, निकलो, मूव करो लोगों के साथ। एक मैं ये नहीं बोल रही कि किसी भी रैंडम इंसान के साथ आप जाके ट्रैवल करो, बट मेरा यहाँ पे बोलने का तरीका ये है कि अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो और लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो। जो हार्डशिप्स आपने अपनी लाइफ में झेली हुई है ना, उसको थोड़ा सा रिमूव करने के लिए बोला जा रहा है। टेम्परेंस कार्ड, ग्रेट। ये जो आपने पेशेंस रखा हुआ है ना, बहुत अच्छा है, बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ टेम्परेंस का आना खुद में यही शो कर रहा है कि आप अपनी तरफ से जो काम कर सकते हो ना, वो कर रहे हो। स्टिल आपके अकॉर्डिंग जो चीजें बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज कि आपने उसमें अपना पूरी जी जान से उसमें मेहनत करी थी, बट अगर वो नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, नहीं मैं इसी रिलेशनशिप में, इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहता हूं, तो आप उसको थोड़ा सा और टाइम दे रहे हो कि शायद वो इंसान चेंज हो जाए। नेक्स्ट कार्ड ये है कि आप लिटरली एग्जॉस्ट हो चुके हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें चेंज होंगी, एवरीथिंग इज फाइन, जो कि 10 ऑफ सॉर्ड्स को भी शो कर रहा है। तो एक मेंटली जो आपको स्ट्रेस दिया गया था लोगों की वजह से, देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है, जिसमें कि एवरीथिंग इज फाइन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये शो कर रहे हो कि नहीं ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, जो कि आपको भी पता है कि चीजें इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी सरफेस पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जो क्लैश है अपने पार्टनर के साथ या किसी भी इंसान के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं, बट आप फिर भी चीजों को बैलेंस कर रहे हो। टेम्परेंस और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट नेगेटिव है, बट यहाँ पर ये है कि इतना भी पेशेंस मत रखो। नो डाउट यहाँ पर एंड में आके चीजें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है, आप जैसी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, वो होगा, बट आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर मुझे लगता है कि उनको समझ में आएगा कि वो क्या लॉस कर रहे हैं अगर वो चीजों को सही नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ग्रेट। यहाँ पर देखो, जैसे जैसे आप, एक चीज क्लियर कर दूं, रिलेशनशिप को लेकर आपको परेशान
नहीं होना, आपने जितने स्टेप्स लेने थे, एक्शन लेने थे, वो आप ले चुके हो। प्लीज थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर फोकस करो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, ट्रैवल करो, जो चीजें आपको करनी अच्छी लगती है वो चीज करो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पैसे के चक्कर में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो कि यार ये पैसा इन्वेस्ट होगा, मेरे को ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, मुझे सेव करना है। सेव करो, बट थोड़ा सा अमाउंट अपने लिए भी निकाल के रखो, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बेसिकली आपको गाइड करने के लिए आपकी इंट्यूशन ही काफी है, नो डाउट, बट जो आप होल्ड करके रखे हुए हो ना अपनी एनर्जी को कि नहीं मेरे को नहीं ये चीज करनी है, या मुझे यहाँ नहीं ये अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करो। मैं अब फाइनल कार्ड्स निकाल लेती हूँ कुछ कि वो एग्जैक्टली आगे की सिचुएशन कैसी रहेगी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है यार, आप लोगों की लड़ाई झगड़े खत्म हो चुके हैं, उसको लेके बैठे मत रहो, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर जो है ना, उनको भी मैं यही एक चीज बोलूंगी कि अगर आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हो कि चीजें हो चुकी हैं, उसको वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। स्ट्रेंथ कार्ड है, ग्रेट। आपने अपने रिलेशनशिप में जितना भी नेगेटिव फेस देखना था ना, वो आप देख चुके हो। फाइनली आपने अपने पार्टनर को इमोशनली समझा के उनको भी अपनी तरीके से कर लिया कि नहीं शांति से बैठो और आगे की जो लाइफ है उसको कैसे स्पेंड करना है, उस एनर्जी को हम देखेंगे और उसको यूज करेंगे। ये नहीं कि इस सिचुएशन में जाना है कि हम सिर्फ टेंशन लेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ओके। इमोशनली बैलेंस्ड आप हो जाओगे। आप देख रहे हो एक चीज सिनेरियो, यहाँ पर आप लेटे हुए हो, ठीक है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जहां पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। बाहर आप विंडो के देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बट नहीं, आप क्या देख रहे हो, सिर्फ सॉर्ड्स कि मेरे ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं। जैसे ही आप स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन में अपने आप को लेकर आओगे, अपने पार्टनर को भी लेकर आओगे, वो जो साइकिल चल रही थी उसको थोड़ा सा आप नेगेटिव साइकिल को थोड़ा सा रोक पाओगे। उसके बाद आएगा 9 ऑफ कप्स। ये क्या शो कर रहा है, आपने अपने आप को कितने अच्छे तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है। मतलब अभी फिलहाल तो कोई ड्रेसिंग सेंस है नहीं है, यहां पर आए आपने अपने आप को एकदम फ्री छोड़ा कि नहीं अब मैं थोड़ा सा फ्रीली बिहेव करूंगी। फिर यहाँ पर आपने ड्रेसिंग सेंस से अगर हम इंडिकेशन निकालें तो मतलब यहाँ पर यह है कि अब मैं एक बॉस की तरह बिहेव करूंगी। मैं बॉस हूँ इस रिलेशनशिप में, बिकॉज मैंने बहुत काम किया है इमोशनली उस चीज को स्टेबल करने के लिए। तो आप खुद इमोशनली स्टेबल हो पाओगे। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे, बट सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपकी खुद की रहेंगी कि नहीं मैं इस रिलेशनशिप में और क्या पॉजिटिव कर सकती हूँ, वो चीज करूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, कोई इंसान है जो कि आपकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर रहा है। नो डाउट ये फैमिली मेंबर्स में से भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन भी हो सकता है कि यार तुम अपने पार्टनर के लिए इतना कर रहे हो, आप अपने भाई के लिए क्यों नहीं कर रहे हो, या अपनी बहन के लिए क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन से बचने की जरूरत है। यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव नंबर है, बट ये है कि कुछ लोग आपके साथ इसलिए भी कनेक्टेड है बिकॉज आप शायद उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो। तो अभी फिलहाल आप किसी की कुछ सुनने नहीं वाले हो, आप फ्रीली मूव करोगे भले ही कोई कुछ भी कहे। बेस्ट पार्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ग्रेट। आप इस एनर्जी में जितनी जल्दी आ जाओ उतना बढ़िया है, बिकॉज आपकी लाइफ में हर तरीके से पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बट वो फ्रीडम आपको खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हम डिफरेंट डेक से ये देख लेते हैं कि जो भी आपके पार्टनर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, या फिर ये देख लेते हैं कि उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है जुलाई मंथ में आपको लेकर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चलो बढ़िया है, वो भी अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करेंगे। और ये नहीं बोलूंगी कि वो आपके साथ मिलके चीजों को सॉर्ट आउट करने की सोचेंगे। वो हो सकता है कि आपसे थोड़ी टाइम के लिए स्पेस ले लें कि यार मुझे थोड़ा सा अलग रहना है, मैं तब इस रिलेशनशिप के ऊपर या अपने आप के ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा पॉज लेंगे इस रिलेशनशिप से। और वो ऐसे इंसान हो सकते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है अपने काम को लेकर। एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कि जो भी वो काम कर रहे हैं ना, उनको ठीक है आउटकम मिलता है, पैसे मिलते हैं, सब कुछ बढ़िया, बट वो एक बर्डन की तरह। ओके, एक सिनेरियो यहाँ पर ये भी है, जो आपके पार्टनर है ना वो अपने करियर की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। जितना पैसा आ रहा है उनको उससे ज्यादा चाहिए, बिकॉज ऐसा लगता है कि जितना वो हार्डवर्क कर रहे हैं ना उसमें चीजें उतनी हो नहीं पा रही हैं। पेज ऑफ कप्स है, ग्रेट। चलो फाइनली भले ही उनकी सिचुएशन जो भी रहे वो आपको दोबारा अप्रोच करेंगे। पेज ऑफ कप्स का मतलब ही होता है दोबारा से चीजों को स्टार्ट करना, एक नए तरीके से शुरू करना, ठीक है। तो पॉजिटिव कार्ड आया है, अच्छी बात है।
एस ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में चीज़ों को कैसे रीस्टार्ट करना है, कैसे हम इसको अच्छे से ले जा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ही हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। बिकॉज अगर यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स आता तो मैं क्लियरली बोल देती कि चीज़ें वो दोबारा से सही करने की कोशिश करेंगे, बट उनका जो चीज़ें स्टार्ट करने का तरीका है वो गलत है, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है पेज ऑफ कप्स के साथ, तो फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी बहुत स्टेबल है। आप लोग कहीं पार्टी वगैरह में जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले जाओगे वहां पर। मतलब ऑब्वियसली पार्टी में जा रहे हो तो काफ़ी लोग होते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ग्रुप में जाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओगे और वहां पर बहुत इंजॉय करने वाले हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आपको समझना शुरू करेंगे। यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब फाइनली एंड में जाके ना उनका दिमाग क्लियर होगा कि एग्जैक्टली आप क्या हो, कैसे ले जाते हो चीज़ों को। तो अब वो सारे जो पीछे के डाउट्स थे ना, उनको पीछे छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ी सी जुलाई मंथ ना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत वाला टाइम हो सकता है, जहां पर आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हो, बट अभी भी और काम करोगे, और उसी की वजह से ना आप ये जो सिनेरियो है इसको चेंज कर पाओगे। उसी की वजह से आपके पार्टनर को भी वो पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और वो भी चेंज होंगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।